थैंक यू एंड सॉरी दो इतने पावरफुल वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल आप दिन में न जाने कितनी बार करते होंगे, लेकिन क्या सही मायनों में आप इनके अर्थ को समझते हैं और इन शब्दों को जीते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉरी का अर्थ सब जानते हैं। जब भी कोई गलती हो जाती है, मन हो या ना हो, आपको रियलाइज हो रहा है या ना हो रहा, एक ट्रेंड है सॉरी कह देना और आगे बढ़ जाना। इसी तरीके से बेसिक मैनर्स में हमें सिखाया जाता है बचपन से ही कि हर चीज़ के लिए थैंक यू कहो। समझते हैं चला सॉरी का असली मतलब क्या होता है। हम सभी लोग मनुष्य गलतियों के पुतले हैं, ऐसा कहा जाता है। गलतियां हो जाती हैं, गलतियां करने में कोई भी गलती नहीं है, हो सकती है, लेकिन उस गलती को वास्तव में महसूस करना और महसूस करने के बाद इस वादे के साथ कि आज से ही आपने उस गलती की सारी जो गुंजाइशें थी वो वहीं पर खत्म कर दी है और आप अपने आप से और सामने वाले से वादा करते हैं कि आप वो गलती जीवन काल में कभी भी नहीं दोहराएंगे। आप वादा करते हैं कि आपको वास्तव में बहुत दुख है, पीड़ा है, जो भी कुछ हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था और अब आप समझ चुके हैं आपके लिए वो रिश्ता महत्वपूर्ण है, आपके लिए जीवन महत्वपूर्ण है, आपके लिए अपना अहम नहीं बल्कि आपके लिए वो परिस्थिति, वो रिश्ता बहुत अनमोल है। इसलिए आप उस गलती का एहसास कर कर इस वादे के साथ कि वो गलती वहीं पर खत्म हो गई है और अब से जो भी आपने उस गलती से सीख ली है उसी का पालन करेंगे, इस वादे के साथ सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन इतनी बातों का ध्यान रखकर तो कभी कोई सॉरी बोलता ही नहीं है। इसीलिए आप 2 बार 10 बार सेम चीज के लिए सॉरी बोलना पड़ता है आपको, क्योंकि कोई सुधार तो आता ही नहीं है। क्योंकि सॉरी में आपने मोमेंटरी अपने आप को रिलीफ करने के लिए बस ऐसे ही सॉरी बोल दिया, दूसरे इंसान को शांत करने के लिए आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन ना तो आपने रियलाइज किया, ना खुद से ना दूसरे से वादा किया। इसीलिए आपको बार 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 रिपीटेशन मोड पर उसी एम्बैरेसमेंट का, दूसरों के टोका टाकी का कि देखो तुम फिर से वही कर रहे हो या तुमने पिछली बार सॉरी कहा था और फिर से यही कह दिया, इन सब सिचुएशंस का इसीलिए सामना करना पड़ता है। तो आज से आप जब भी किसी को सॉरी कहेंगे तो आप वास्तव में उस सॉरी को फील करेंगे और इस वादे के साथ कि वो गलती वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो गई है तभी सॉरी कहेंगे। ऐसे ही थैंक यू यानी कि किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। लेकिन क्या वास्तव में आप किसी के लिए ग्रेटफुल हैं? अगर है तो थैंक यू बोलिए, नहीं तो फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि धन्यवाद देना, थैंक यू कहना, शुक्रिया अदा करना, ये इतना पावरफुल, इतना वाइब्रेशनल एनर्जेटिक वर्ड्स है कि ये आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। जब भी आप किसी के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि आप सम्माननीय हो, आपने मेरे लिए जो किया है वो उस पल में मैं अपने लिए करने के लिए असमर्थ था। चाहे वो कितनी छोटी सी भी बात है, आपको प्यास लग रही हो, किसी ने आपको पानी लाकर दे दिया, ऐसा नहीं कि आप पानी का गिलास उठकर खुद नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस पल में आप अपने लिए पानी का गिलास नहीं ले पाए और किसी ने आपको पानी लाकर दिया, तो यानी कि उस वक्त आप असमर्थ थे और सामने वाला समर्थ था आपकी झोली भरने के लिए। तो जो भी उस पल में समर्थ है, भले ही वो आपके घर का नौकर चाकर क्यों ना हो, कोई भी चपरासी क्यों ना हो, छोटे से छोटा रिक्शा चालक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को किसी भी हीन या छोटी दृष्टि से नहीं देखा जाता। जो भी आपके लिए कुछ करने वाला होता है, जिसके लिए भी आप धन्यवाद महसूस कर रहे होते हैं, वो हमेशा आपसे ऊपर के पायदान पर खड़ा होता है उस पल में। भले ही फिर आप एक IAS ऑफिसर की कुर्सी पर बैठे हों और आपका पियोन आपको फाइल ला कर दे रहा है या फिर आपको पानी पिला रहा है, उस वक्त वो आपको देने वाला है, वो आपका दाता है, तो वो आपसे ऊपर है। अगर इस अंडरस्टैंडिंग को आप यहाँ पर फिट कर लेंगे और अपने ओहदे को भूलकर उस वक्त सिर्फ मनुष्य की दृष्टि से दूसरे को देखेंगे तो आपको सही मायने में धन्यवाद का अर्थ समझ में आएगा। धन्यवाद अगर दिल से नहीं दिया जाता, सिर्फ जबान पर शब्द के रूप में आता है, उसमें एहसास जुड़ता ही नहीं है, तो वो धन्यवाद व्यर्थ होता है। उसका कोई फल आपको यूनिवर्स से नहीं मिलता, क्योंकि फॉर्मेलिटी में आपने शब्दों को मुंह से जो भी निकाला, ये यूनिवर्स तो आपके एहसासों की भाषा समझता है। आप जो भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, अगर उसमें आपके एहसास नहीं जुड़े हुए हैं तो ये यूनिवर्स आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर थैंक्स देना, ये सब तो मेरी आदत में है, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी फीलिंग्स मिसिंग होती हैं उसमें से। तो मौके ढूंढिए
दिन भर में जितने ज्यादा लोगों को आप किसी भी बात के लिए थैंक यू कह सकते हो और दिल से उन्हें महसूस करते हुए वाकई उस पर्सन के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस वस्तु के लिए कृतज्ञता के भाव से, चाहे आप किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ हैं, कुछ भी, आपके अंदर की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप पूरी भावनाओं के साथ धन्यवाद की वाइब्रेशन अपने आसपास फैलाएंगे तो आपके पास उससे कई गुना खुशियां लौट कर आएंगी और फिर सही मायने में सॉरी और थैंक यू शब्द को आप सिर्फ कहेंगे नहीं, आप जिएंगे और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और खुशियां आपके पास लौट लौट कर आएंगी। ऐसा लगेगा कि उनका फेवरेट जो स्टे है वो आप ही का दिल है, आप ही का जीवन है। तो आप भी चाहते हैं अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करना, तो आज से ही अपने सॉरी और थैंक यू के लिए परसेप्शन को बदल लीजिए और अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए। इस वीडियो को आपको और लोगों के साथ भी शेयर करना है क्योंकि आप ही की नहीं, हर इंसान की लगभग प्रॉब्लम है। तो आपको भी मेरा साथ देना है इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाकर। अगर आप साइकोलॉजिकल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर कशिका जैन के नाम से आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस वहां पर देखें। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।